नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, लेबनान में एक फलस्तीनी शरणार्थी कैंप में लगी आग की वजह से इन दिनों पूरे मिडिल ईस्ट में हंगामा मचा हुआ है। हालात यह है कि सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक अलर्ट मोड पर सब आ गया है। लेबनान में इन अल हिलवा के तौर पर सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप मौजूद है। यहाँ न सिर्फ फलस्तीनी शरणार्थी रहता है बल्कि सीरिया से आए शरणार्थियों का भी ये कैंप घर है। हाल ही में कैंप में एक जनरल को गोलियां से भून दिया गया और फिर यहाँ ऐसी आग लगी कि पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में आ गया। इन अल हिलवा कैंप में हुए हिंसा के बाद सऊदी अरब और बहरीन ने अपने नागरिकों के लिए तुरंत एक एडवाइजरी जारी की। इसमें अपनी नागरिकों से गुजारिश की गई है कि वो तुरंत लेबनान छोड़कर वतन लौटाए। ब्रिटेन और कुवैत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से बचने से कहा। अब तक कैंप में हुई झड़पें में 11 लोगों की मौत हो गया जबकि दर्जनों लोग घायल हुआ है। ऐसे में आइए जानता है आखिर इन अल हिलवा कैंप क्या है और इस झड़पे का शुरुआत कैसे हुई। लेबनान और पड़ोसी देश में बनाए गए दूसरे फलस्तीनी शरणार्थी कैंप की तरह इन अल हिलवा भी एक शरणार्थी कैंप है। इसकी स्थापना 1948 में नकवा के बाद की गई थी। दरअसल फलस्तीन के इतिहास में नकवा यानी विनाश वो घटना है जब इसराइल के बनने के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। इस कैंप की स्थापना रेड क्रॉस ने की थी। इस कैंप में फलस्तीनी, सीरियाई और बाकी के देशों से आए शरणार्थी रहता है। अगर कैंप की आबादी की बात करें तो ये 1 लाख से ज़्यादा है। इस कैंप में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं और भीतर घुसने के रास्ता बहुत सीमित है। कैंप के भीतर जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे रेगुलेट करने का जिम्मा लेबनान की सेना का पास है। कैंप तक जाने के लिए कई सारे चेक पॉइंट्स बनाया गया है जिनकी निगरानी लेबनान की सेना करती है। हालांकि एक समझौते की वजह से लेबनान की सेना कैंप के भीतर नहीं घूम सकती है। यही वजह है कि कैंप की भीतरी सुरक्षा के जिम्मा अलग अलग फलस्तीनी ग्रुपों के पास है। हाल के दिनों में कैंप के भीतर फतेह गुट काफ़ी फेमस हो गया है। हिंसा की शुरुआत कुछ यूं हुआ कि 29 जुलाई को फतेह गुट और फलस्तीनी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े एक सदस्य ने एक भीड़भाड़ वाले मार्केट में गोलीबारी की। इस हमले में अल शबाब अल मुस्लिम गुट के एक सदस्य समेत कई लोगों का मौत हो गया। फिर 30 जुलाई को दोपहर में फलस्तीनी नेशनल सिक्योरिटी के ब्रिगेडियर जनरल अबू अशरफ अल अरमोसो और उनके 4 साथियों की कैंप की हत्या कर दी गई। जिस जगह उन्हें मारा गया उसका कंट्रोल फतेह ग्रुप का पास था। हिंसा के बाद कैंप में बहुत अफरा तफरी हुआ। उधर ब्रिगेडियर जनरल की मौत के बाद फतेह ग्रुप ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या अख्त अल अंसार गुट ने की, लेकिन अल अंसार गुट ने अपने ऊपर लगे आरोप से पल्ला झाड़ लिया। फिर अल शबाब अल मुस्लिम गुट पर हमला का आरोप लगा जिसका एक सदस्य 29 जुलाई को हुए गोलीबारी में मारा गया था। हालांकि अल शबाब अल मुस्लिम गुट ने भी जनरल की हत्या का आरोप को नकार दिया। इसका बाद से ही फतेह और अलग अलग गुटों के बीच लड़ाई हुई। कैंप के भीतर मोटर बम से भी अटैक हुआ। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।